हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक का नाम है व्हाट टू सी व्हेन यू बाय शेयर। मीन्स हम जब कोई भी शेयर खरीदते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए और फिर क्या कैसे बाय करना चाहिए उसे। तो सबसे पहले दोस्तों, शेयर खरीदते वक्त सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे जो रूटीन लाइफ में आप क्या डेली रूटीन में आप क्या यूज़ कर रहे हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी स्टॉक लेते हो तो वो आपके नॉलेज में होना चाहिए, आपके रूटीन लाइफ में होना चाहिए। मीन्स उसके बारे में आपको डिटेल में आपको उसके नॉलेज समझ में आए। मीन्स एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ मैं कि समझो अगर आप कोई भी आप कौन सा टूथब्रश यूज़ करते हो, आप कौन सा शेविंग जेल यूज़ करते हो, आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, आप खाने के लिए कौन सी बिस्किट्स है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है। अभी फॉर एग्जांपल मैगी यूज़ करते हो तो मैगी का शेयर कौन सा है, नेस्ले। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो रेगुलर रेगुलर लाइफ में हमें यूज़ जो करते हैं, उनके शेयर बहुत कंपनी के लिस्टेड है। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई भी शेयर खरीदो तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके जो डेली रूटीन लाइफ में जो आपको जो चीज़ के बारे में नॉलेज है, जो आपके आंखों के सामने आती है, वही आपको लेनी चाहिए। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट उसका जो फंडामेंटल्स है, जो आपको मैंने फंडामेंटल्स के टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के आपको जो वीडियो बनाया है मैंने, उसके पॉइंट्स आपको चेक करना है कि जब वो कंपनी लिस्टेड है तो उसका रिजल्ट्स कैसा है, हर क्वार्टर में उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं क्या, उसका जो मार्केट कैपिटल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो पेनी स्टॉक नहीं होना चाहिए। उसका रिज़ल्ट देखना चाहिए आपको, उसका जो डेली मार्केट परफॉर्मेंस है वो भी देखना चाहिए, उसको एक 1 ईयर में 2 ईयर्स में आपको कितना रिटर्न दिया है उसने, ये भी आपको देखना चाहिए। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका है कि उसका जो चार्ट है वो हर वक्त इसी में होना चाहिए, अप ट्रेंड में ही होना चाहिए। अप ट्रेंड में मीन्स कैसे, ये देखो मैंने ये आपका सामने चार्ट खोला हुआ है, ये अप ट्रेंड में चार्ट है। ये जो चार्ट है ये अब जाता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये अब जा रहा है, ये वापस नीचे आया, अब जा रहा है वापस नीचे आया। यही ट्रेंड में ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ये ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है। तो ये ऊपर के ट्रेंड में ही जा रहा है, इसका मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, वो अप ट्रेंड में ही है। मीन्स ये 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का जो उसका चार्ट पैटर्न है वो अप ट्रेंड में ही चाहिए। ये हो गया फोर्थ पार्ट। अभी आपको नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो प्रोडक्ट्स है जो हम लेते हैं, जो हम शेयर खरीदते हैं, ये आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये जितने प्रोडक्ट्स है आप अपने सबके घर पे ये यूज़ होते ही है। ये देखिए, अभी मैंने इसका एग्जांपल दिया था। अभी ये सेकंड पार्ट हो गया है। अभी ये जो बोल रहा हूँ मैं आपको, ये एफएमसीजी का पार्ट हो गया। दूसरा और एक पॉइंट सेक्टर है, वो है बैंकिंग सेक्टर। ये प्राइवेट बैंक्स है, इसमें आप पीएसयू बैंक भी ले सकते हो, मतलब जो बड़ा बैंक है मार्केट कैपिटल में, एसबीआई है, ये एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है। इनके चार्ट लेवल भी बहुत अच्छे रहते हैं और इनके जो परफॉर्मेंस और रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो जो चीज़ अपने रेगुलर लाइफ में, रूटीन लाइफ में जो आती है, वो उसमें आप कभी भी कोई भी शेयर खरीद सकते हो। अब आता है लास्ट पॉइंट। वो पॉइंट है कि आप कहाँ पे लेंगे और कहाँ पे बेचेंगे। चलो, शेयर तो आपको समझ गया कि कौन सा लेना है, कैसा लेना है, रेगुलर लाइफ रूटीन लाइफ का ही लेना है, चार्ट लेवल भी समझ गया आपको। पर आपको चार्ट शेयर खरीदते वक्त आपको उसका सबसे मेन चार्ट का जो टेक्निकल एनालिसिस, जो उसको मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हो। तो उसी के दम पे आप उस चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के आपको ख़रीदना है। ऐसे नहीं कि कोई भी चार्ट, कोई भी शेयर पसंद आ गया और जो लेवल पे है उसी लेवल पे आपको लेना है, नहीं, ये गलत चीज़ है। आपको हर वक्त कभी भी आपको जो चीज़ आपने फिक्स कर ली कि ये शेयर लेना है, तो आपको ये शेयर लेने के वक्त आपको उसका चार्ट खोलते वक्त आपको देखना है कि वो कौन से लेवल के ऊपर है। कहीं पे वो ये लेवल के ऊपर तो नहीं है, यहाँ पे आप लोगे, बाद में वो नीचे गिर जाएगा, फिर आपको लॉस होगा। फिर आप सोचेंगे कि यार मैं लेता हूँ और बाद में गिरता है। आपको यहाँ नहीं लेना है, आपको यहाँ लेना है। क्यों? क्योंकि ये इसने यहाँ पे ये 4 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। सपोर्ट लेके ये बाद में ऊपर जाता है। आपको फिर ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है। इसी इसी मैप के चार्ट के दौर पे आपको इसको देख के लेना है। ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि आप जब कब सब आपने अगर स्टडी कर ली कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और अगर आपने कोई भी लेवल पे ख़रीद लिया तो आपको लॉस ही होगा। ये सब जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये सबसे मेन है। अगर आपने ये सब स्टडी करके ले लिया
तो आपको 100% इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, गारंटीड से। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, और जिसे ज्ञान की ज़रूरत है उसको प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो, और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।